अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। देखिए आज एक बहुत बड़ी परेशानी जो अक्सर लोगों को हो जाया करती है और लोग ज़्यादातर ये समझने लगते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, और वो है सफ़ेद दाग, ल्यूकोडर्मा, जिसको इंग्लिश में ल्यूकोडर्मा कहा जाता है। और इसको सफ़ेद दाग या सफ़ेद कुष्ठ कहा जाता है इसको, और इसको बर्स भी कहा जाता है, सफ़ेद बर्स भी इसको कहा जाता है। तो दोस्तों आज इसका एक इलाज, इसका बहुत ही अच्छा सा एक फार्मूला मैं आपको बताने वाला हूं इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि एक ऐसा मर्ज है, जब ये हो जाता है तो पूरे जिस्म पर खाल का रंग जो है वो सफ़ेद हो जाता है और धीरे धीरे ये धब्बों की शक्ल में बढ़ना शुरू होता है। और बढ़ते बढ़ते ये चेहरे पर पहले हाथों से या पैर से स्टार्ट होता है या कान के पीछे से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे ये पूरे जिस्म पर फैल जाता है, चेहरे पर फैल जाता है। चेहरा बड़ा ही बदनुमा लगता है। अल्लाह ताला इस बीमारी से सबको बचाए रखे। तो दोस्तों बड़ा ही बदनुमा चेहरा दिखाई देता है और बहुत लोग इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हो जाते हैं। लोगों से हाथ मिलाते हुए कतराते हैं और लोग उनसे हाथ मिलाते हुए कतराते हैं कि इसको मर्ज कहीं हमें ना लग जाए। लेकिन इलाज बताने से पहले मैं आज एक बात बिल्कुल साफ करना चाहता हूं कि ये मर्ज जो है ये बिल्कुल छूत का मर्ज नहीं है, कंटेजस डिजीज नहीं है, एक दूसरे से नहीं फैलती है, कभी भी किसी के टच में आने से ये बीमारी नहीं होती है। तो अगर आपके घर में, आपके दोस्तों में, आपके रिश्तेदारी में किसी को भी अगर ये मर्ज है, ल्यूकोडर्मा सफेद दाग का, उससे बचने की जरूरत नहीं है, उसको एहसास दिलाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल उससे बचने की जरूरत नहीं है। उसके साथ खाने में, उसके साथ पीने में, उसके साथ बैठने में, उसके साथ में किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी करने में कोई भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये मर्ज कंटेजियस नहीं है, ये मर्ज छूत का नहीं है, करीब से छूने से, सांस लेने से, साथ बैठने खाने से नहीं फैलता है। तो दोस्तों इसका इलाज जो है, बहुत लोग इसका इलाज करने का दावा करते हैं और ये गारंटी के साथ में इसके इलाज के दावे करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं, इसका इलाज बहुत मुश्किल होता है। अगर ये बढ़ जाए तो, अगर ये जिस्म पर फैल जाए पूरी तरह से, तो इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसकी शुरुआती स्टेज जब होती है, जब ये शुरू होता है और आपको किसी भी धब्बे को देखकर कोई शक होता है कहीं ऐसा ना हो कि ये सफ़ेद दाग है, तो इसको कैसे पहचानेंगे कि ये वाकई में सफ़ेद दाग है या नहीं है। तो दोस्तों कहीं भी अगर आपके दोस्तों में, आपकी रिश्तेदारी में कहीं भी, या आपको कोई ऐसी शिकायत है, तो उस जगह को जहां पर वो सफ़ेद दाग है, धीरे से आप किसी से कहिए कि अपनी आंखें बंद करके या उसकी आंखें बंद करवाइए जिसको है, और उस पर धीरे से टच करिए कोई चीज। अगर उसको एहसास होता है, उसको टच करने का एहसास होता है, पूरी तरह से एहसास होता है, जितना एहसास एक आम तौर पर लोगों को हुआ करता है किसी चीज के टच होने का, तो समझिए ल्यूकोडर्मा नहीं है। ये किसी चोट वगैरह का भी निशान हो सकता है या किसी और वजह से कोई निशान हो सकता है। लेकिन जब आप देखें कि इसको टच करने से एहसास में कमी है या एहसास बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तो आप समझिए कि ये ल्यूकोडर्मा है। ये ल्यूकोडर्मा की स्टार्टिंग है और ये ल्यूकोडर्मा हो रहा है। तो अब इसकी रोकथाम जरूरी है, तो तुरंत ही इसका इलाज कर लीजिए, तो इंशाअल्लाह ताला ये फैलने से रुक जाएगा। और इसके लिए कुछ मुसफ़ियात भी बताई जाती हैं। इसकी मुसफ़ियात भी हैं जो इंटरनली दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं। आज मैं उसी तरह का एक काढ़ा बनाने के लिए आपको बता रहा हूँ, एक दवाई बनाने के लिए बता रहा हूँ, जिसका आपको इस्तेमाल करना है और इंशाअल्लाह ताला ये आपके ल्यूकोडर्मा से, आपको सफ़ेद दाग से पूरी तरह से निजात दिला देगा। तो दोस्तों कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी है, वो सारी चीज़ें आपको बड़ी आसानी से पंसारियों के यहाँ मिल जाती हैं और मिल जाएंगी। तो आप उन चीज़ों को नोट कर लीजिए। पहली चीज़ जो है वो है चाकसू। मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ चाकसू, देख लीजिए आप। तो चाकसू लेना है। और जो दूसरी चीज़ लेनी है वो है पवाड़ के बीज। जी हाँ, पवाड़ के बीज करके मिलते हैं। वैसे आयुर्वेद में इसको चक्र मध भी कहा जाता है, लेकिन चक्र मध से अक्सर पंसारी लोग नहीं जानते हैं, तो इसको पवाड़ के बीज कहेंगे। आपको बड़ी आसानी से, बहुत ही सस्ते मिल जाएंगे आपको। तो पवाड़ के बीज आपको लेने हैं। पहली चीज आपको चाकसू ली, दूसरी चीज आपने ली पवाड़ के बीज, तीसरी चीज जो है वो है बकुची। जी हाँ, ये भी आपको बराबर मिकदार में लेनी है।
और जो चौथी चीज है वो है अंजीर की छाल, और अंजीर, जंगली अंजीर की छाल। अंजीर के पेड़ जो है एक तो दश्ती होते हैं यानी जंगली होते हैं, और एक वो होते हैं जो फसलों में बागों में लगाए जाते हैं। तो आपको उन पेड़ की छाल लेनी है जो जंगलों में होते हैं। वो भी मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ जंगली अंजीर कैसा दिखाई देता है। उसके पेड़ की छाल आपको लेनी है। और अगली चीज जो लेनी है वो है आपको नीम की छाल, अंदर वाली नीम की छाल लेनी है आपको। छाल उतारने के बाद में उसका जो सूखा एरिया है उसको निकाल देंगे, और जो अंदर वाली छाल, जो गूदेदार छाल होती है, उसका इस्तेमाल करना है। तो किसी मोटे पेड़ की छाल लेंगे या नीम की, तो वो अच्छी और मासल होगी, उसमें गूदा होगा, तो उस गूदे को हमें लेना है। यहाँ पर ले लिया आपने। अब इन दवाओं को आप अच्छी तरह से सुखा लीजिए, और सुखाने के बाद में इसको आप पीस लीजिए। पीसने के बाद में आपका एक पाउडर तैयार हुआ, एक चूर्ण तैयार हुआ है। अब इस चूर्ण को हमें इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करना है दोस्तों? इसका हमें 1 चम्मच चूर्ण लेना है, 1 चम्मच पाउडर लेना है, और एक शीशे के गिलास में या मिट्टी के बर्तन में 1 गिलास पानी लेना है, और इसको डालने के बाद में चम्मच से इसको हिलाकर और रात भर के लिए इसको ढक के रख दें। सुबह उठेंगे, और सुबह उठने के बाद में हम इस पानी को छानने के बाद में पी जाएंगे। और पानी पीने के बाद में आपको 1 घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं है। आपको तकरीबन 1 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। और दोस्तों, ये आपकी दवा, आपके मुकम्मल इलाज है। आप इसको रोज सुबह में इसी तरह से रात का भिगोया हुआ सुबह को इस्तेमाल करना है। और दोस्तों, एक्सटर्नल यूज़ के लिए ये पिगमेंटो चरक कंपनी की आती है, और बहुत अच्छा इसका इफ़ेक्ट है। ये जो है इनके दागों पर, सफ़ेद दागों पर, आप इसको डेली कम से कम 2 बार लगाया करें, और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसको आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, और इसके अलावा जो बड़े मेडिकल स्टोर्स हैं वहाँ पर भी ये अवेलेबल है। इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा है। खाने की दवाई के साथ में, ये पीने की दवाई के साथ ये भी ज़रूर है। और दोस्तों, आप इसका परहेज भी सुन लीजिए। इस बात में परहेज भी ज़रूरी होता है। आप इसको सफ़ेद चीज़ों से, दूध, दही, मक्खन वगैरह इस तरह की चीज़ें आपको नहीं इस्तेमाल करनी है। और दोस्तों, रसीले फल, जो फल रसीले होते हैं, रसदार होते हैं, वो आपको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आपको अगर फल लेना है तो आपको पपीता, अमरूद और सेब जैसे फल, आप गूदेदार वाले फल लेंगे, और रसीले फल जिनमें से रस निकलता है, वो फल आपको इस्तेमाल नहीं करने हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिन इसको इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला 40 दिन आप इस्तेमाल करेंगे, इसका बेहतरीन फ़र्क आपको नज़र आएगा। जो आपका इब्तदाई ल्यूकोडर्मा है, यानी उसकी शुरुआत ही हुई है, इंशाअल्लाह ताला वो शुरुआत में ही बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और अगर बढ़ गया है तो वो धीरे धीरे ख़त्म होगा। इसके लिए आप दवा को कंटिन्यू रखें, चालू रखें, और कुछ अरसे तक इसको लगातार इस्तेमाल करते रहें। इंशाअल्लाह सेहत मिलेगी, आपकी स्किन, आपकी जिल्द जो है वो साफ हो जाएगी, सही हो जाएगी इंशाअल्लाह। अपने भाई को दुआओं में ज़रूर याद रखें। दोस्तों, बहुत अच्छे नुस्खे हम इस चैनल पर दिया करते हैं, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर दीजिए। और लगे आपका भाई आपके लिए कुछ कोशिश कर रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक भी दे दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह किसी और एक बीमारी को लेकर, उसका बहुत ही अच्छा सा इलाज लेकर। तब तक अपने भाई को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह अलैहि व बरकातुहू।